साथियों नमस्कार। कई बार हमारे साथ ऐसी समस्या होती है जो कि दुर्भाग्यवश होती है कि हमारी गाय या भैंस समय से पहले बच्चा दे देती है। उस अवस्था में कई बार बच्चा जीवित रहता है तो कई बार बच्चा जीवित नहीं रहता, जिसे हम लास्ट स्टेज में गर्भपात कहते हैं। यानी अंतिम जो महीने हैं, 9वां 10वां, भैंस के लिए 10वां, गाय के लिए 9वां, तो अंतिम महीने में अगर वो गर्भपात कर जाती है, 1 महीना या 2 महीना जब बाकी रहते हैं, उस अवस्था में हम कैसे कैसे क्या क्या उपाय करें कि हमारी गाय या भैंस को हम दूध पिला सकें। ये बहुत ही बड़ा क्रिटिकल विषय है और इसकी वजह से कई पशुपालक भाई जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और कई बार औने पौने दाम में अपने महंगे पशु जो है वो बेच देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जब गर्भपात हो जाता है या समय से पहले बच्चा दे देती है, उस अवस्था में पहला काम तो आपको ये करना है कि गाय भैंस के थन आपको लगातार खींचते रहना है, यानी उसे पाउसने की कोशिश करते रहना है, उसे दूध निकालने की कोशिश लगातार सुबह और शाम करते रहना है। इसके अलावा जो भी प्रक्रियाएं हम बराबर जो डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी, उस समय करते हैं, जहर गिराने की या 3 दिन तक जो काढ़ा पिलाते हैं, वो सारी की सारी प्रक्रिया हमने अलग वीडियो में जानकारी दी थी कि प्रसव के 3 दिन बाद तक हमें क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। वो व्यवस्थाएं वही करनी है जो हम नॉर्मल डिलीवरी में करते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में बताई हुई है वो कर लें। विशेष तौर से इस वीडियो में हम आपको दूध बढ़ाने का तरीका बताएंगे कि जब अधूरी भी आ गई है तो दूध कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए पहला तरीका यह है कि आप थन खींचते रहें, प्रयास ना छोड़ें। होता क्या है फ्रेंड्स, जितना भी समय बाकी रहता है उतना समय हम जैसे तैसे करके उसको सहलाने में, उसको दूध पे लाने में निकाल देते हैं। वो बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि जब समय पूरा होता है उस अवस्था में वो बराबर दूध देने लग जाती है और हमें पता ही नहीं लगता कि अधूरा बच्चा गिरा दिया था क्या। तो उसके लिए पहला काम आप थन खींचते रहे हैं। इसके अलावा दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर वो समय पे नहीं पाउस रही है, थोड़ा बहुत अगर 1-1 गिलास दूध दे रही है तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं दे रही है तो एक विशेष प्रकार का स्प्रे आता है जो कि होम्योपैथिक स्प्रे है, जिसका नाम है फास्टम स्प्रे। ये जो फास्टम स्प्रे है ये बहुत ही अच्छा काम करता है। हमें जीभ पे 5 से लेके 10 तक प्रिक करने हैं जीभ के ऊपर। सुबह भी करना है तो शाम को भी करना है। जो भी हम समय निर्धारित करें, जैसे हमारा समय है 5 बजे सुबह दूहने का, शाम को भी 5 बजे दूध निकालने का है, तो उससे पहले यानी कि 4 बजे या 4:15 बजे हमें ये स्प्रे जो है वो पशु के नथुनों पे और जीभ पे करना है। 5 से 10 तक है। ये अगर हम लगातार करेंगे तो इससे बहुत ही जल्दी हमारा पशु जो एक विशेष पावस का समय ले लेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मुख्य बात आती है आहार की। यानी सिर्फ ये स्प्रे ही काफ़ी नहीं है, आपको प्रॉपर आहार देना पड़ेगा। तो उस आहार की मदद से जब उसको बैलेंस डाइट जाएगी तो अपने आप वो दूध पे आ जाएगी। अब आहार हमें कितना देना है फ्रेंड्स? ऐसी अवस्था जब अबॉर्शन हो जाता है उस कंडीशन में हमें कम से कम पर डे 3 kg हमें दाना मिश्रण देना ही देना है। ये कम से कम बता रहा हूँ, आप अपने विवेक से मात्रा को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी 1.5 kg सुबह और 1.5 kg शाम का ये नॉर्मल आहार है, वो हमें देना ही है। इसके अलावा जितना वो दूध देती है, प्रति 2 किलो के पीछे हमें 1 किलो दाना मिश्रण बढ़ाना है। यह भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो दाना मिश्रण हमें क्या क्या देना है, उसके लिए मैं विशेष प्रकार का आपको एक दाना मिश्रण बताने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा यूनिक है। अगर आप ये दाना मिश्रण दे देंगे तो श्योरली आपकी गाय या भैंस को दूध पे आना पड़ेगा। उसमें जो पहला घटक है वो है फ्रेंड्स गेहूं या बाजरा। अगर सर्दी का मौसम है तो आप बाजरा दें, अगर गर्मी का मौसम है तो आप गेहूं दें। और ये जो गेहूं या बाजरा है इसका हमें 25% रखना है। यानी टोटल अगर आप 1 क्विंटल बांटा तैयार कर रहे हैं, 1 क्विंटल दाना मिश्रण तैयार कर रहे हैं, तो हमें 25 kg बाजरा या गेहूं लेना है। इसके अलावा सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है खली।
और खली भी साथियों, अगर अबॉर्शन हुआ है तो हमें सरसों की खली काम में लेनी है, ये बहुत ही अच्छी रहती है। और सरसों की खली भी हमें 25% लेना है। इसके अलावा तीसरा जो मुख्य घटक आता है वो आता है चोकर, गेहूं का चोकर। आप कम से कम 20% लें, यानी कि 1 क्विंटल के पीछे 20 किलो हमें गेहूं का चोकर लेना है। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी बातें, यानी 10% की जो बातें हैं, 3 चीज़ों की है, वो अबॉर्शन के केस में इंपॉर्टेंट है। आप ब्याने के बाद, यानी नॉर्मल जब डिलीवरी होती है उसके बाद आप देना चाहें तो दें, लेकिन इस अवस्था में आपको देना ज़रूरी है। वो है फ्रेंड्स 10% सोयाबीन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 10% मसूर की दाल, दालें चाहे कोई सी भी हो चल जाएगी, मसूर की मैंने इसलिए ली है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा पौष्टिक होती है, तो मसूर की दाल 10%। इसके अलावा हमें जो अगला घटक लेना है वो है मेथी। अगर आप शुरुआती अवस्था में नहीं ऐड करते हैं 10 दिन, कोई बात नहीं, लेकिन 10 दिन बाद आपको मेथी ऐड करना है और उसका परसेंटेज भी 10 ही रखना है। यानी 1 क्विंटल के पीछे 10 किलो मेथी, 10 किलो दालें और 10 किलो सोयाबीन भी ऐड करनी है। ये भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित मात्रा में मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें प्रथम है सफ़ेद तिल, जिन्हें कूट करके आप कम से कम 200 ग्राम पर डे दें। जो मैंने आपको पहले मिश्रण बताया है वो 1 क्विंटल की मात्रा अलग हो गई है, लेकिन ये रोज़ की मात्राएं हैं जो मैं अब बताने जा रहा हूं, जिनमें पहला घटक है सफ़ेद तिल। यानी सफ़ेद तिल आपको 200 ग्राम रोज उस पशु को देना है जिसका गर्भपात हो गया है। इसके अलावा सेकंड जो चीज़ है वो है हल्दी। हमें कम से कम 20 से 25 ग्राम के बीच हल्दी भी देना है, लेकिन ये ध्यान रखें कि हल्दी हमें महीने में सिर्फ 10 या 15 दिन ही देनी है। इसके अलावा अगला घटक, जरूरी घटक आता है नमक। हमें नमक भी मिलाना है, काला नमक, सेंधा नमक और साधारण नमक। अगर इन तीनों का मिक्सअप हम मिलाएं पर डे 30 ग्राम, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा एक घटक आता है मिनरल मिक्सचर। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी घटक है। कम से कम 70 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम आप मिनरल मिक्सचर पर डे इस दाना मिश्रण में मिलाएं, ये ज़रूरी है। और अगला जो पर डे वाला घटक है वो है गुड़। गुड़ भी आपको 250 से 400 ग्राम के बीच में पर डे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दाना मिश्रण अगर आप सही रखेंगे तो पशु के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और जल्द वो बराबर दूध पे आ जाएगा। इसके अलावा हमें चारे की व्यवस्था क्या करनी है? चारे में भी फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जितना पशु का वजन होता है उसके हम 2.5% यानी